आमिर साहब, ज़रा मैं आपसे इस बात का गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। जो सोहेल वड़ाई साहब ने भी एक कॉलम लिख दिया है और अब एक ज़ाहिर है उसके अलावा भी एक अफवाह साजी का बाजार भी गर्म है मुल्क के अंदर। वो कि मेरा अपना मानना है, मेरा ये ख्याल है और मेरी मालूमात भी है कि अभी तक इंतखाबात वहीं हैं जो तारीख तय हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया था कि भाई बीवी से बात कर लें, लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई प्रोपेगेंडा ना करें। लेकिन मेरी भी मालूमात ये कि अभी तक इंतखाबात वहीं हैं। लेकिन अब चूँकि इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं और ये तक बात की जा रही है कि जी माशी बहाली का भी मसला है, PTI के भी इशूज़ हैं, सारी ये चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपको क्या लगता है, इन अफवाहों में कोई हकीकत है? ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो सोहेल वड़ाई साहब देखें, आप इंफॉर्मेशन में वो ट्वीट करें कि जी सेनेट मुलतवी होगा और आर्डीनेंस आएंगे, और मैं ये देखूं कि जुमे वाले दिन सदर के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। क्या उन्हें प्रेशर में लाने के लिए की जा रही है कि आर्डीनेंसों में वो रुकावट तो नहीं बनेंगे? करने तो हैं, लेकिन काजी फ़ायदी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे बराह रास्त नहीं मिला हुआ। हसनात मलिक साहब बैठे हुए हैं, ये मिलते भी हैं, दायरा सारे जजों से मिलते हैं, लेकिन मैं रीड करता हूँ उनको बाहर बैठ के, उनकी गुफ्तगू और उनके कंडक्ट को। अगर वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के सामने डट के खड़े हो सकते हैं और अकेले नहीं अपनी वाइफ के साथ रेफरेंस लड़ते हैं और जीतते हैं, तो उन्होंने जो बार बार बात कही कि 8 फरवरी इसमें कोई चेंज नहीं होगी, तो वो चेंज होने नहीं देंगे। अब ख्वाब देखें, हकीकत देखें, इलेक्शन हारें या जीतें, मुझे बिल्कुल यकीन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले में किसी का साथ नहीं देंगे। आप जोर लगा लें, PTI हारे जीते, नून जीते हारे, पीपल्स पार्टी जीते हारे, ये जो मर्जी कर लें ना, तो इस तरह की नेशनल गवर्नमेंट का कोई कंसेप्ट हो सकता है कि किसी एक को लाके आप लॉन्च करके बिठा देंगे और वो भी कबूल कर लेगा। मतलब ये जो है ना अपनी रेटिंग की बात कर रहे हैं कि मियां साहब को अगर बिठा दिया, ये जो रेटिंग की कहानी है ना, इसमें कोई लीडर नहीं आएगा। आप यकीन मान लें कि वो कोई एक कौमी हुकूमत हो ही नहीं सकती जिसमें PTI शामिल नहीं होगी, पीपल्स पार्टी शामिल ना हो, PMLN शामिल ना हो और सारे हो। मुझे बांग्लादेश मॉडल आपके और हमारे सामने नहीं है। क्या चला था वहां पे जब सारों ने बनाई थी, तो आज क्या हो रहा है वहां पे? नहीं हो सकता। यहाँ फौज हुक्मरानी बराह रास्त कर चुकी है। अगर इतनी अच्छी होती कि अकेली फौज कर सकती तो 3 दफा मुल्क ठीक हो चुका होता। नहीं होता। ठीक है, ये सब के मिल के चलने से होगा। और हम जहां पहुंच गए हैं वहां ये तो हो सकता है कि आप एक दूसरे को कंसेशंस दें, कि रास्ता दें, रास्ता लें। लेकिन दो चीजें ना, दो सूरतें। एक तो अभी आपने बात की, दो सूरतें। एक तो इसमें यह है कि ख्वाब देखना, तज्जिया करना, अंदाजे लगाना एक बात होती है। एक चीज़ होती है कि आप खबर शेयर कर रहे होते हैं और वो खबर जो है वो उस तरह होना शुरू हो रही होती है। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं आपकी बात को बुनियाद बना के ज़रा हसनात आपकी तरफ लेके आता हूँ। इन्होंने कहा कि ज़ाहिर है आप काजी फ़ायदी साहब को जानते हैं। वैसे इस बात में तो कोई शक नहीं है कि यहाँ तक बात की जा रही है कि अगर ऐसा हो गया, डिले हो गया, तो 2 जमातें जो हैं वो शायद अग्री कर लें। मैं शाह साहब से पूछूंगा, अभी शाह साहब बैठे हैं, इधर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, लेकिन अगर वो जमातें कर भी लें तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस तरह जो है वॉक ओवर दे देगी? मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़ेह कह चुकी है, और ये इतलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी डिटरमिन है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होंगे, और ये अभी तक कोई चांस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की इंडोर्समेंट के बगैर तो मार्शल लॉ भी नहीं जो है वो चल सकता। तो इलेक्शन डिले तो बड़ा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में वहाँ इस वक्त तो वो उलझाओ, वहाँ इंटरनल जुडिशल पॉलिटिक्स चल रही है, या जिस तरीके से एक जस्टिस काजी फ़ायदा समझ रहे हैं कि इंटरनल कुछ जो है वो रिफॉर्म की जाए, जिस तरह उन्होंने अपने इख्तियारात को तकसीम, यानी एक उसमें डिस्क्रिशन ख़त्म की, एक कमेटी बनाई, इसी तरह अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू किया है, जज के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू की हुई है। तो वो तो वहाँ उनका उलझाव है और उनका ज़्यादा फोकस इस वक्त उस मामले में है। और दूसरा जनरल मुशर्रफ का मामला है, और एक और फार्मर DG ISI हैं, उनके हवाले से हैं। मौजूदा हालात के हवाले से उनका एक ही मामला है कि इलेक्शन होंगे, पत्थर पे लकीर है। इसके अलावा इलेक्शन कैसे होंगे, क्योंकि जो अथर मिनुल्लाह साहब का नोट था इजाफी, उसके अंदर तो जो इलेक्शन अब तक डिले हो गया है उसके ऊपर भी जो जिम्मेदारान है उन पर कार्रवाई का जो है वो इशारा मिलता है हमें। तो ये तो फिर और फर्दर डिले की उन्होंने ये पहले जो ताखीर की है, उन्होंने एक नया कंसेप्ट जो अमूमन इस चीज़ को इग्नोर किया जाता रहा, आर्टिकल 212 के तहत डैमेजेस लोग उन लोगों के खिलाफ करें जिन्होंने इलेक्शन डिले किया हो, और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, इवन सदर पाकिस्तान, तो सबका उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ जो है वो लोग जो हैं, जो 12 करोड़ वोटर हैं, वो डैमेजेस फाइल कर सकते हैं, उनकी लीगल रेमेडी है।
वो एक अलग मामला है, लेकिन वो एक एकेडमिक इस वक्त तक डिस्कशन, क्योंकि एक जज का ओपिनियन है वो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक जुडिशल ऑर्डर है, बाइंडिंग है, वो एडिशनल नोट है। जी बिल्कुल वो। अच्छा, लेकिन मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी देखते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट हडल बनेगी बड़ी, अगर जमातें एग्री भी कर लें आज के इलेक्शन आगे जाना है या चला जाए कोई बात नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट एक दीवार होगी उनके साथ। मेरा ख्याल है इस वक्त इलेक्शन जो है वो अगर डिले नॉन लीग क्यों चाहेगी, जब नहीं मैं सिर्फ पार्टियों की बात नहीं कर रहा, आपसे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट तो अभी तक तो यही लग रहा है कि सुप्रीम, ये अलग बात है कि इलेक्शन कैसा हो, ये चैलेंज है चीफ जस्टिस के लिए। क्या वो इलेक्शन हो 2018 में हुआ, इलेक्शन कैसा हो ये तो उसकी बात। साकिब निसार साहब के दौर में जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन होगा, रिप्ले होगा, या इलेक्शन बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड लेकिन कानून के मुताबिक होगा इलेक्शन? ये बात की बात है, इलेक्शन कब होगा ये पहले की बात है, इस वक्त तो कब होगा पे सवाल। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट है नवंबर अगले साल, और अगर वो अपने दौर में इलेक्शन टाइम पे नहीं करवाते तो फिर उसी उनमें और साकिब निसार साहब में कोई फर्क नहीं रहेगा। ओके शाह साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये जो एक बात की जा रही है शायद दो बड़ी जमातों का एतराज ना हो, उसमें ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ ही इशारा है, तो क्या पीपल्स पार्टी भी जो है वो इस पर कुछ है कि इलेक्शन आगे चले जाएं या नहीं? आप लोग डिटर्मिन है कि टाइम पे होना चाहिए एक, और दूसरा आज आपकी वो एक बयान भी मैं देख रहा था, आपने कहा कि हमने हमेशा मुफाहमत की लेकिन हमारे साथ हमेशा मुनाफकत हुई, ये किसने की है आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल वाज़े है और सबसे ज़्यादा डिमांड इलेक्शन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है। हम तो 90 डेज़ में इलेक्शन चाहते थे, लेकिन फिर ये जो सेंसस के बाद डीलिमिटेशन था, तो चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब कई दफ़ा कह चुके हैं चले 100 डेज़ 120 डेज़ हो जाएं, या अब चले डेट आ गई 8 फरवरी की, तो हम तो बिल्कुल उसके साथ हैं। और मैं दोनों सीनियर हमारे दोस्त हैं, आमिर साहब भी और सनात साहब भी, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में जिन्होंने यहाँ तक पाबंदी लगाई हुई है कि कोई इस पे भी डिस्कस ना करे इफ़ और बट्स पे कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो कैसे इजाज़त दे देंगे कि वो इलेक्शन को और डिले कर दिया जाए? मैं नहीं समझता, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम बहुत पुरुमीद हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो 8 फरवरी से आगे इलेक्शन को नहीं जाने देंगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि कोई और भी नहीं चाहता, ये ऐसे ही क्यास आराइयाँ और दीगर चीज़ें हैं। लेकिन आपने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पूछा है, तो हमारा बिल्कुल वाज़े है कि हम 8 फरवरी से और ज़्यादा डिले जो है उसकी कभी भी हम लोगों की तरफ से कोई हामी या वो नहीं होगा। हम तो चाहते हैं आपके ख्याल में शाह साहब ये हो जाए, इससे जब पहले देखें नून लीग की तरफ से भी ये इशारे मिल रहे हैं कि वो इलेक्शन, फिलहाल यही इशारे मिल रहे हैं कि डिले नहीं चाहते, बयानात उनको सवालात का भी सामना हो रहा है, आमिर साहब के पास भी बहुत खबरें होती हैं उनसे मुताल्लिक, लेकिन आप भी कह रहे हैं नहीं चाहते, तो फिर ये बेपर की क्यों उड़ाई जा रही है? क्यों इलेक्शन से पहले जो है इस मामले को उठाकर जो है वो इंतखाबी अमल को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है? आपके ख्याल में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये एक सिलसिला शुरू हुआ है। अगर आप पीछे चले जाएं माजी में, 2008 में भी यही था कि इलेक्शन नहीं होंगे, कोई कौमी गवर्नमेंट बनेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2013 में भी वही था, 2018 में भी इसी तरह की इश्यूज़ थे। इस दफ़ा सिर्फ ये ज़रूर हुआ है कि वो जो एक प्रोसेस था 3 महीने वाला या 60 दिन और 90 दिन, उससे कुछ ये बढ़ गया है, जिसकी भी आइनी वजह बताई जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि जो प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं और इलेक्शन कमीशन को ये डेट दे देनी चाहिए थी पहले ही, लेकिन अब तो चीफ जस्टिस साहब की उसमें उनकी लिहाज से ये डेट आई है। मैं नहीं समझता कि इसको आगे होना चाहिए, और ना ही होगी, तो हमें तो इस पर फर्म रहना चाहिए। और हम तो पूरी तैयारी में हैं,